मानव संग्रहालय में आपका स्वागत है। यूँ तो आपने देश में कई क्षेत्र का भ्रमण किया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्षेत्र में से रूबरू कराते हैं जो कि डेजर्ट के नाम से फेमस है। वैसे तो देश में 3 तरह के डेजर्ट हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। लद्दाख में क्षेत्र में जाएंगे आप तो उसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। कच्छ एरिया में जाएंगे आप तो उसको रन ऑफ कच्छ, जो कि वाइट साल्ट डेजर्ट बोलते हैं इसको। और आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से बिलोंग करता है। इस क्षेत्र में लगभग 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में नेशनल पार्क भी है। देश का लगभग 4.5% भूभाग डेजर्ट में है और उसका भी करीब 60% राजस्थान को बिलोंग करता है। राजस्थान वैसे तो टूरिस्ट प्लेस के नाम से काफ़ी फेमस है। आप जयपुर जाएंगे, जब जोधपुर जाएंगे, काफ़ी प्लेसेस हैं घूमने के। लेकिन जैसलमेर का एक अपना एक अलग क्षेत्र है, जहाँ पर कि लोग एक अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह से जीवन जीते हैं गांव में, उसको एक बताने का प्रयास किया गया है। राजपूत समुदाय का मकान ये जैसलमेर में काफ़ी हवेलियां हैं, लेकिन ये एक गांव का मकान है जिसमें कि एक आम आदमी कैसे जीवन यापन करता है उस पर्यावरण परिवेश में, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट एरिया है, गर्म वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 48 और 50 टेम्परेचर रहता है। उस क्षेत्र से मकान का यहाँ बनाने का प्रयास ये है कि उस कल्चर को, संस्कृति को आप रूबरू हों और उसको समझें। हाई टेम्परेचर में लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, कैसे उनके खान पान होते हैं, उसको दिखाने का यहाँ प्रयास है। इस मकान में, जो कि नीम की झाड़ी के नाम से संग्रहालय में स्थित है, वहाँ के ही कलाकारों द्वारा और वहाँ की सामग्री द्वारा ही यहाँ निर्मित किया गया है। जैसलमेर ज़िले में मिट्टी से मकान बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ की एक रज और किले, जो कि तालाब की मिट्टी होती है, उसके द्वारा दीवारें खड़ी की जाती हैं। छत बनाने के लिए वो लोग इसमें कैर की लकड़ी का उपयोग करते हैं। आपने नाम सुना होगा, कैर का अचार सुना होगा आपने। उसका फल भी होता है, उसकी लकड़ी भी होती है, उसकी कैर सांगरी सब्जी भी बनती है, लेकिन उसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। उस लकड़ी को डेजर्ट में काफ़ी मात्रा में होती है, उसको उन्होंने उसको रूप में लगाने का प्रयास किया है, जिससे कि उनको उपलब्ध वही वहाँ पर लकड़ी है। इसके बाद उसमें जो घास लगाते हैं उसको बोलते हैं मुरड घास। चूँकि राजस्थान के में खासकर जैसलमेर एरिया में मुश्किल से 5 इंच बारिश ही होती है साल भर में, और उस बारिश का पानी वो लोग किस तरह संयोजते हैं वो तो उन्हीं से सीख सकते हैं हम। वो उस पानी को टाका, कुआं जो बोलते हैं, उसमें स्टोर करते हैं और साल भर तक उसका उपयोग भी करते हैं वो लोग। इस मकान में खासियत ये है कि जो जब आप इस मकान के अंदर आप आएंगे, बाएं साइड और दाएं साइड दोनों साइड भंडारण करने की उसमें स्थिति की गई है, जैसे बखारी और खासकर गुड़, जो इसमें 2 कमरे हैं जिसमें कि उनका दूध, दही और बाजरा, अनाज इसको स्टोर करते हैं। जब बाएं साइड में आप जो पहला कमरा पड़ता है, जिसमें कि अतिथि कोई आते हैं घर में, उनके लिए एक कमरा अलग बनाया हुआ है। मेहमान से दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो, सेपरेट उनके लिए अलग रूम है उसमें। उसी से लगा हुआ किचन है, ओछारा जिसको बोलते हैं, उसमें स्त्रियां ही काम करती हैं। उसके बाद दूसरा कमरा आता है जिसको कोठा बोलते हैं लोग। वो काफ़ी बड़ा कमरा है, जिसमें कि उनके कपड़े, वस्त्र, ऑर्नामेंट्स, ये सब वहाँ पर ये लोग रखते हैं। उसमें एक खासियत और भी है कि उन्होंने एक व्हील वर्क बोलते हैं इसको, ऑर्नामेंटल जो डेकोरेशंस हैं, जो कि राजपूत समाज में या भाटी समाज में है, जो लोग मकान पत्थर के या हवेलियाँ नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनकी रेप्लिकास, उनके जो फ्रंटल फसाड्स हैं, उस डिज़ाइन को वो अपने मिट्टी के द्वारा उसको घर के अंदर में एज ए किले नुमा अंदर में डिज़ाइन उसको पूरा बनाते हैं, झरोके बनाते हैं, जो कि उसमें आपको देखने का मिलेगा। उसी से लगा हुआ एक कमरा है जिसमें कि वो अपना वीविंग का काम भी करते हैं। उससे लगा हुआ दूसरा कमरा है जिसमें कि वो पॉटरी ऑटरी, अपना घड़े, जो हमारे अलग बर्तन जिनका समय समय उपयोग करते हैं,
उनको वहाँ स्टोर करते हैं। इस तरह के मकान यहाँ बने हुए। जो कोठा का जो छत है, चूँकि बारिश वहाँ काफ़ी कम होती है और मिट्टी की ही छत होती है। मिट्टी की छत का मतलब उसके नीचे कैर के खूंटे, उसकी सीलिंग होती है, फिर उसको वो कपड़े या पट्टी लगा के उस पर डिस्प्ले वो करते हैं, फिर मिट्टी को तोपते हैं और जिससे पूरा घर ठंडा रहता है। गर्मी दिन में उसमें ठंडक रहे इसलिए मिट्टी के मकान रहते हैं। रात का मौसम जैसलमेर क्षेत्र में आप जाएंगे और जिस क्षेत्र का मकान है उस क्षेत्र में इतना ठंडक होती है रात में, और दिन में आपको 48 और 50 टेम्परेचर मिलेगा आपको। उनकी लाइफस्टाइल ये है कि उन घरों के आसपास ही उनकी खेती बाड़ी भी होती है। चूँकि डेजर्ट में एक ही फसल मुश्किल से होती है, बारिश होती है, उसमें इतना अधिक बाजरा होता है कि उनको पूरे साल भर का उनका फसल हो जाता है। और इसमें उनका जो खान पान इतना रिच है कि भेड़ बकरी और गाय जो पालते हैं उसके दूध पे ये लोग निर्भर हैं, और उसको रखने के लिए उन्होंने अलग अलग पात्र कुड़ सब बनाए हुए हैं उस पर संग्रहालय में। और हम लोग उसका कलेक्शन भी किया हुआ है, वहाँ से वस्तुएं भी कलेक्ट की हुई हैं, उनके कपड़े भी कलेक्ट किए हुए हैं। एक दिखाने के प्रयास है कि उनकी किस तरह के वेशभूषा, किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह का उनका रहन सहन है, उसको दिखाने का यहाँ प्रयास है। और समय समय पर हम उनके फोक डांसेस, उनके लोक नृत्य, उनके खान पान, इसकी प्रक्रिया भी उन्होंने करते रहते हैं, जिनके लिए वहीं से आर्टिस्ट वहाँ पर आते हैं और उनकी उस लग्जरी को लोगों को रूबरू कराते हैं। संग्रहालय आप आएँ और इसको अच्छे से आप देखें। इस एपिसोड में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ब्रादर्स के साथ।